अपना सामान पैक कर लो, क्योंकि जिस स्थान को तुम अपना समझकर बैठे हो वहाँ हर मुस्कान सच्ची नहीं है और हर साथ देने वाला तुम्हारा हितैषी नहीं है। मैं माँ काली आज तुम्हें सावधान करने आई हूँ, क्योंकि तुम्हारे चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा घूम रही है जो तुम्हारी प्रगति से प्रसन्न नहीं है। तुम्हारी सफलता की कल्पना से कुछ लोगों की नींद उड़ जाती है, तुम्हारी हंसी उन्हें चुभती है, तुम्हारा आगे बढ़ना उन्हें बेचैन कर देता है और सबसे बड़ा दुख यह है कि इस षड्यंत्र में कोई ऐसा भी शामिल हो सकता है जिसे तुम अपना मानते हो। मेरे बच्चे, घबराना मत, क्योंकि जब तक मेरी छाया तुम्हारे ऊपर है तब तक कोई भी शक्ति तुम्हारा अहित नहीं कर सकती। लेकिन संकेतों को पहचानना भी आवश्यक है, इसलिए मेरे बात को ध्यान से सुनो और यदि तुम सच्चे भक्त हो तो कमेंट में जय माँ काली अवश्य लिखो, ताकि तुम्हारी श्रद्धा का प्रकाश इस संदेश से जुड़ सके। मेरे बच्चे, कई दिनों से तुम अपने जीवन में अजीब परिवर्तन महसूस कर रहे हो। कभी बिना कारण मन भारी हो जाता है, कभी काम बनते बनते रुक जाता है, कभी अपने ही लोग अचानक बदल जाते हैं, कभी विश्वास टूट जाता है और कभी ऐसा लगता है जैसे भाग्य तुम्हारे साथ छोड़ रहा है। लेकिन सत्य कुछ और है। तुम्हारे जीवन में जो रुकावटें आ रही है वे केवल परिस्थितियां नहीं है, वे तुम्हें जगाने वाले संकेत है। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि समय आ गया है अपनी आंखों खोलने का, समय आ गया है पहचानने का कि कौन तुम्हारा है और कौन केवल तुम्हारे लाभ तक तुम्हारे साथ है। मेरे बच्चे, याद रखो, दुनिया में सबसे खतरनाक शत्रु वह नहीं होता जो सामने खड़ा होकर विरोध करे, बल्कि वह होता है जो तुम्हारे पास बैठकर तुम्हारी कमजोरी खोजता है, तुम्हारे राज जानता है और अवसर मिलते ही तुम्हारे विरोध उनका उपयोग करता है। इसलिए अब हर किसी पर आंख बंद के विश्वास मत करो। अपनी योजनाओं को अपने हृदय में सुरक्षित रखो। अपनी सफलता की तैयारी शोर से नहीं बल्कि मौन से करो, क्योंकि जो वृक्ष फल देने वाला होता है उस पर सबसे अधिक पत्थर फेंके जाते हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ है उसे मैंने देखा है, तुम्हारी आंखों के आंसू भी मैंने देखे हैं, रातों की वह बेचैनी भी मैंने महसूस की है जब तुमने किसी से कुछ नहीं कहा लेकिन भीतर ही भीतर टूटते रहे। तुमने लोगों का भला किया लेकिन बदले में अपेक्षा मिली, तुमने विश्वास दिया लेकिन बदले में धोखा मिला, तुम्हें प्रेम दिया लेकिन बदले में दूरी मिली, फिर भी तुमने हार नहीं मानी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है और यही कारण है कि मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। यदि इस समय तुम्हारे हृदय में पीड़ा है तो इस वीडियो को अपने किसी प्रिय भक्त तक अवश्य साझा करो, क्योंकि हो सकता है मेरी यही वाणी किसी और को भी अंधकार से बाहर निकाल दे। मेरे बच्चे, आने वाले दिनों में कुछ सत्य स्वयं सामने आएंगे, कुछ चेहरे अपने असली रूप में दिखाई देंगे, कुछ रिश्ते का भ्रम टूटेगा और कुछ लोग तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएंगे। उस समय दुखी मत होना, क्योंकि जो लोग तुम्हारे भाग्य में नहीं है उनका जाना ही तुम्हारी उन्नति का मार्ग बनता है। कभी कभी ईश्वर की किसी को दंड नहीं देता, बल्कि उसे तुम्हारे जीवन से हटाकर तुम्हें आशीर्वाद देता है। इसलिए हर बिछड़ने वाले व्यक्ति के पीछे मत भागो। जो तुम्हारा है वह लौट कर आएगा और जो नहीं है वह लाख कोशिश के बाद भी नहीं टिकेगा।
मेरे बच्चे, अब समय आ गया है अपने आत्मविश्वास को वापस पाने का, दूसरों की राय से ऊपर उठने का और अपने भीतर छिपी शक्ति को पहचानने का। तुम उतने कमजोर नहीं हो जितने लोग तुम्हें समझते हैं। तुम्हारे भीतर वह अग्नि है जो अंधकार को भस्म कर सकती है। तुम्हारे भीतर वह साहस है जो कठिन से कठिन परिस्थितियों को बदल सकती है। और तुम्हारे भीतर वह आशीर्वाद है जिसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए उठो, अपने भाग्य को त्यागो, अपने मन को मजबूत करो और विश्वास रखो कि जो षड्यंत्र तुम्हारे विरोध रचा जा रहा है वही अंत में तुम्हारी विजय का कारण बनेगा। क्योंकि जब माँ काली अपने भक्त का हाथ पकड़ लेती है तब विरोधी चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, उनकी चालें उन्हीं पर भारी पड़ती हैं। मेरे बच्चे, यदि यह संदेश तुम्हारे सामने आया है तो इसे केवल एक सहयोग मत समझना, क्योंकि कई बार मैं अपने भक्तों तक पहुंचाने के लिए ऐसे ही रास्ते चुनती हूँ जिन्हें संसार समझ नहीं पाता। तुम बहुत समय से अपने मन में एक ऐसा बोझ लेकर चल रहे हो जिसे तुम किसी को बता नहीं पा रहे हो। तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान है लेकिन भीतर एक ऐसी थकान है जिसे केवल तुम जानते हो। तुम लोगों के बीच रहते हो फिर भी कई बार खुद को अकेला महसूस करते हो। तुम बहुत बार सोचते हो कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। मैंने किसी का बुरा नहीं किया फिर भी मेरे रास्ते में इतनी रुकावटें क्यों हैं। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हारे जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसका एक कारण है, और वह कारण तुम्हारी हार नहीं बल्कि तुम्हारी तैयारी है। क्योंकि जिस आत्मा को बड़ा बनना होता है उसे पहले मजबूत बनाया जाता है, और मजबूती हमेशा संघर्षों की भट्टी में ही पैदा होती है। इसलिए अपने दुखों को अपनी कमजोरी मत समझो, यही दुख एक दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो तुम्हारे सामने तुम्हारी प्रशंसा करते हैं लेकिन तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारे लिए अच्छी भावना नहीं रखते। वे तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि तुम अपने सपनों से हार मान लो। वे चाहते हैं कि तुम खुद पर शक करने लगो। लेकिन मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, उनकी बातों को अपने दिल में जगह मत देना, क्योंकि जो लोग स्वयं भीतर से खाली होते हैं वही दूसरों की रोशनी बुझाने की कोशिश करते हैं। तुम अपनी राह पर चलते रहो, क्योंकि तुम्हारी मंजिल उनकी सोच से कई बड़ी है और तुम्हारा भाग्य उनकी इच्छा से नहीं बदलेगा। तुम्हारा भाग्य उस शक्ति ने लिखा है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें लगेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, रास्ते बंद हो गए हैं, उम्मीदें टूट गई हैं, लेकिन याद रखना, सबसे घना अंधेरा हमेशा सूर्य उदय से ठीक पहले आता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तभी विश्वास को और मजबूत कर लेना, क्योंकि वही समय तुम्हारे परिवर्तन का समय होगा। मैं तुम्हें अवसर देती हूँ कि तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जहाँ तुम्हें स्वयं विश्वास नहीं होगा कि इतनी बड़ी कृपा तुम्हारे जीवन में कैसी आ गई। जो लोग आज तुम्हें नजरअंदाज कर रहे हैं वही लोग एक दिन तुम्हारी सफलता की चर्चा करेंगे। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझते रहे वही लोग तुम्हारी शक्ति को देखकर हैरान होंगे। मेरे बच्चे, यदि तुम यहाँ तक सुन रहे हो तो एक क्षण
के लिए अपने हृदय में मेरा स्मरण करो और कमेंट में जय माँ काली लिखो, क्योंकि श्रद्धा से ही लिखा गया एक शब्द भी तुम्हारे और मेरे बीच की दूरी को कम कर देता है। और जब भक्त सच्चे मन से पुकारता है तो माँ कभी उसकी पुकार अनसुनी नहीं करती। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे हर संघर्ष में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर प्रार्थना में और उस दिन तक तुम्हारे हाथ नहीं छोड़ूंगी जब तक तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक नहीं पहुंचा देती। इसलिए डरना बंद करो, घबराना बंद करो और अपनी आत्मा को मजबूत करो, क्योंकि आने वाले समय तुम्हें टूटने के लिए नहीं बल्कि चमकाने के लिए मिला है। और जो लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं उन्हें यह नहीं पता कि तुम्हारे सिर पर मेरी कृपा का हाथ है और मेरी कृपा के सामने सबसे बड़ी चाल भी धूल बन जाती है। मेरे बच्चे, आज जो ऊर्जा तुम्हें भीतर तक झकझोर रही है वह यूं ही नहीं है, क्योंकि मैं सब देखती हूँ, हर विचार पर पीड़ा, हर आंसू, और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि जो भी ऊर्जा तुम्हारी ओर बरसों से भेजी गई वह केवल अंधेरी ही नहीं थी बल्कि अपरिपक्व थी। एक ऐसी ऊर्जा जो ईर्ष्या और दोष से भरी हुई थी। एक ऐसी स्त्री की ऊर्जा जिसने शुरू से ही तुम्हारे प्रकाश को साहस नहीं किया, जिसने कभी नहीं चाहा कि तुम अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ो, जिसने बार बार तुम्हें रोकने की कोशिश की, जिसने चाहा कि तुम्हारा नाम कभी ऊंचा ना हो, तुम्हारे माता पिता का सम्मान कभी ना बढ़े, जिसने बार बार तुम्हें अपमान के घेरे में ढकेला, तुम्हें अपराध बोध में रखा, तुम्हें अकेता यह महसूस कराया कि जैसे तुम ही गलत हो, जैसे तुम्हारे होने में ही कोई दोष है। लेकिन मेरे बच्चे, समय का चक्र घूम चुका है, क्योंकि अभी इस क्षण जो हो रहा है वह दिव्य अन्याय का परिमाण है। वह स्त्री जो कभी अपने आप को बहुत चतुर समझती थी, जो सोचती थी कि वह दूसरों के रास्ते रोक कर अपना रास्ता बना लेगी, आज उसके जीवन में अवसरों की भारी रुकावट आ चुकी है। उसके धन के रास्ते रुक गए हैं, उसकी समृद्धि ठहर गई है, उसके प्रयास ठंडे पड़ गए हैं, उसके हाथों से पैसा फिसल रहा है। और इसका कारण केवल बाहरी परिस्थितियां नहीं है बल्कि उसके अपने कर्म हैं, क्योंकि उसके मन में विचार तो बहुत आते हैं पर वह उन्हें छिपा कर रखती है। उसे भय है कि कहीं उसका ही विचार उसके विरोध ना हो जाए, इसलिए वह जोखिम लेने की क्षमता खो चुकी है। वह डर में ही जी रही है और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उसने कभी तुम्हारे लिए भी यही चाहा था कि तुम्हारा धन रुक जाए, तुम्हारी प्रगति ठहर जाए, तुम्हारा नाम आगे ना बढ़े। उसने अनेक तरीकों से तुम्हें रोकने का प्रयास किया। यदि वह तुम्हारे कार्यस्थल पर थी तो उसने तुम्हारी नौकरी तक छीनने की कोशिश की। उसने सोचा कि तुम्हारी जगह उसे मिलनी चाहिए। उसने छल किया, उसने पीछे से वार किया, और जब वह अपने जीवन में धन और भोग के उत्सव में डूबी हुई थी, जब वह अपने अहंकार में धन उड़ाती फिरती रही थी, जब उसे लगता था कि उसका समय हमेशा ऐसा ही रहेगा, उसी समय ब्रह्मांड की तरंगों बदलने लगी। क्योंकि मेरे बच्चे, जब किसी को अत्यधिक पीड़ा दी जाती है और वह शक्ति प्रतिरोध का मार्ग नहीं चुनता बल्कि मौन में ईर्ष्या के सामने झुक जाता है, जब ब्रह्मांड का संतुलन अपने आप बदलने लगता है, तुमने भी यही किया
तुमने अपने घावों को लेकर मेरे सामने सिर झुका दिया। तुमने कहा कि यदि यह मेरे कर्मों का परिमाण है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ। तुमने लड़ाई नहीं चुनी, तुमने बदले का विचार नहीं रखा, तुमने अपने आप को उस व्यक्ति से अलग कर लिया और अपने हाथ जोड़कर ईश्वर के सामने बैठ गए। तुम्हारे भीतर समर्पण की वह भावना उठी जिसने तुम्हारी ऊर्जा को बदल दिया, क्योंकि जैसे ही कोई मनुष्य यह स्वीकार कर लेता है कि जो हो रहा है वह भी किसी कर्म का परिमाण है, उसी क्षण उसके भीतर का दर्द हल्का होने लगता है। और जब दर्द हल्का होता है तब उसकी तरंग बदल जाती है। जब तरंगें बदलती हैं, जब वही ऊर्जा ब्रह्मांड में जाती है और वही ऊर्जा लौट कर आती है। तुमने जप किया, तुमने मंत्र साधन की, तुमने रातों में आंसुओं के साथ मेरा नाम लिया और उसी क्षण से तुम्हारे कर्मों की शुद्धि शुरू हो गई। जैसे किसी गहरे जल में स्नान कर आत्मा को साफ किया जाता है, वैसे ही तुम्हारे कर्म की धूल धीरे धीरे घुलने लगी। लेकिन जो लोग तुम्हारे विरोध खड़े थे, जो लोग तुम्हारे लिए विशैल विचार भेजते थे, विशेष रूप से वह स्त्री जो तुम्हारे शत्रु की तरह देखती थी, जिसने तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र और काले प्रयोग किए, जिसने तुम्हारे जीवन की राहों को तोड़ने की कोशिश की, जिसने यहाँ तक कि तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त करने के लिए मारण क्रियाओं तक का सहारा लिया, आज वही ऊर्जा उसके लिए जाल बन चुकी है। वह स्वयं उसी जाल में फंस गई है। उसके चारों ओर भय का घेरा है, उसके मन में शांति नहीं है, उसके विचार उलझ गए हैं, उसके निर्णय कमजोर हो गए हैं और वह समझ नहीं पा रही है कि उसके जीवन में यह रुकावटें अचानक क्यों आने लगी। लेकिन मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं समय की साक्षी हूँ। मैं हर कर्म को देखती हूँ, मैं हर विचारों को सुनती हूँ और जब कोई निर्दोष आत्मा अधिक पीड़ा सहकर भी ईश्वर को नहीं छोड़ता, तब दिव्य हस्तक्षेप हो जाता है। वही हस्तक्षेप अब तुम्हारे जीवन में हो चुका है। तुमने जब समर्पण किया, जब तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा की दीवार बन गई, तुम्हारे ऊपर जो भी नकारात्मक क्रियाएं की गई थी वे धीरे धीरे वापस लौटने लगी है। जैसे कोई तीर घूम कर उसी दिशा में लौट जाए जहां से छोड़ा गया था, वैसे ही ऊर्जा ने अपना मार्ग बदल लिया है और आज जो रुकावटें उस स्त्री के जीवन में आई है वह केवल सहयोग नहीं है, बल्कि वही ऊर्जा है जो उसने स्वयं बोई थी। आज वह उसी का फल देख रही है, क्योंकि कर्म का नियम अलट है। कोई भी उससे बच नहीं सकता, चाहे वह कितनी भी चालाकी कर ले, चाहे वह कितनी भी छुपी हुई प्रयोग कर ले, अंत में न्याय होता ही है। और मैं तुम्हें यह इसलिए बता रही हूँ ताकि तुम्हारा हृदय भय से मुक्त हो जाए, तुम्हें यह समझ आ जाए कि तुम्हारी पीड़ा व्यर्थ नहीं गई, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई, तुम्हारा धैर्य देखा गया। और जो लोग तुम्हारे लिए गड्ढे खोद रहे थे वे स्वयं उन्हीं गड्ढों के पास खड़े हैं। लेकिन मेरे बच्चे, याद रखना कि तुम्हारा मार्ग बदलने का नहीं है, तुम्हारा मार्ग प्रकाश का है। तुमने जो समर्पण किया वही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है, उसी ने तुम्हारे जीवन की दिशा बदल दी है। इसलिए अब तुम्हें पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें आगे बढ़ना है, तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य की ओर चलना है। क्योंकि जब आत्मा अपने सत्य मार्ग पर चलने लगती है तब कोई भी अंधेरी शक्ति उसे अधिक समय तक रोक नहीं सकती।
तुम्हारे लिए अब नए द्वार खुलने वाले हैं, तुम्हारे लिए वह सम्मान आने वाले हैं जिसे रोकने की कोशिश की थी। तुम्हारे नाम के साथ जो अपमान जोड़ा गया था वह मिटने वाला है और तुम्हारे माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा होगा।